सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोलिंग चल रहा है आजकल कि क्या हम केवल दरी बिछाने के लिए हैं। आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप बाहरी है। मतलब पहली बार देखा कि लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला अध्यक्ष एक ही साथ आए हैं, सब जगह स्वागत एक ही जगह। उस दिन भी आपने कहा जो साथी है और जो कांग्रेस ही है, तो कुछ लोगों पर शक है आपको। कुछ लोग राजनीतिक फूफा बने हुए हैं, ऐसा है क्या या धरातल पर नहीं? कांग्रेस ने बहुत बड़ी बाड़मेर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी है, क्या आप कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? मैं तो सबसे पहले तमाम उन साथियों का, देश के शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राज्य के शीर्ष नेतृत्व, जिले के शीर्ष नेतृत्व, तमाम जो मेरे साथी कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखने वाले तमाम साथियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल आपने बोला जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक युवा होने के नाते जो मेरे विश्वास किया कांग्रेस पार्टी ने, तो उस विश्वास को मैं पूरा उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और प्रत्येक कांग्रेस को साथ लेके आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को हर बूथ पे लेके जाके मजबूत करूंगा। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, बहुत सीनियर नेता, जैसे हरचंद जी का अगर उदाहरण देखें तो बहुत सीनियर नेता आपसे, और नए कार्यकर्ता भी जोड़ना है, कैसे समझे से आप बैठाएंगे? ये मैं कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ एज ए कार्यकर्ता, तो मुझे कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए कोई परेशानी नहीं है कि मैं उनके साथ ही उठता बैठता, दरी बिछाना, उनके कांग्रेस के जो भी छोटे मोटे काम थे मैं करता था हमेशा पीछे बैकएंड पे। तो मुझे उस पर कोई ऐसा है ही नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ मैं, या मुझे ऊपर से कोई नेता बनाया हो या मुझे ऊपर से कोई जिम्मेदारी दी हो तो फिर मैं सोचूं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। उनके साथ उठता बैठता हूँ, मुझे पता है मेरे सब साथी है, तो हम सब मिलके, जितने भी साथी मिलके हम कांग्रेस को आगे मजबूत करेंगे। दरी बिछाने से याद आया, सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोलिंग चल रहा है आजकल कि क्या हम केवल दरी बिछाने के लिए हैं। कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मान होता है कि नहीं होता, आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो पीछे की पंक्ति को लोगों को मौका दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के उन्होंने हमेशा नेता बनाया है। तो मुझे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिले की दी है इस उम्र में, तो ये अपना में उदाहरण है। तो मैं तमाम जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जो दरी बिछाने से लेके आगे तक आते हैं, तो वो निराश ना होए, और हम सब मिलके आने वाले समय के लिए जहाँ जहाँ उनकी जहाँ जगह बनेगी, जहाँ जहाँ उनको जहाँ मजबूती मिलेगी, जिस तरह से जो कार्य करेगा उस जगह उसको हम साथ बैठ के उनको वो पद दिलाने की कोशिश करेंगे। आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप बाहरी है, मतलब बाड़मेर जिले के नहीं है, तो आप ये दर्शकों को बताइए, क्या जिला मुख्यालय पर आपका आवास है? अगर है तो कब से है? आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, और जो असंतुष्ट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। और मैं बचपन से यही हूँ, मेरी एजुकेशन स्कूलिंग वगैरह यहाँ हुई है, और सबको पता है, जो मेरे को जानते हैं जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी नहीं है जिनको नहीं पता है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बलदेव नगर के अंदर बाबा से, जब बलदेव नगर शुरू में 5-7 घर थे तब से मेरे यहाँ ही है, और अब तो पूरा बलदेव नगर बस गया है। तो 92 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 92 से पिताजी फौज में रहे? हाँ, आर्मी में थे। आर्मी से जैसे ही रिटायर हुए फिर हम यहाँ आने बस के। वैसे मेरा मूलतः गाँव पनावड़ा पड़ता है। हाँ, और इस तरह से। आपने राजनीति जिला मुख्यालय पर ही की है? मतलब जिला मुख्यालय मतलब है बाड़मेर मुख्यालय पर? स्कूलिंग मेरी यहाँ हुई थी, और उस समय ही मेरा परिवार में और आसपास लोगों को देखता था, तो मुझे राजनीतिक शौक चढ़ गया था, और लोगों के बीच में उठना बैठना, उनसे संपर्क करना, ग्रुप में काम करना, या कोई भी सामाजिक काम था उसमें हमेशा मैं एज ए बच्चे की तरह काम करता था। फिर मैं चला, मेरे ग्रेजुएशन जयपुर में हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ भी मेरे जो ग्रुप बना, मैं एनसीसी के अंदर गया, तो हमने मिलके वहाँ कॉलेज चुनाव और यूनिवर्सिटी चुनाव लड़वाए। तो मैं 5-6 साल में जयपुर रहा था, तो वहाँ एनएसयूआई जुड़ गया। एनएसयूआई जो संगठन के कार्य थे, और करते करते हमने कई अध्यक्ष भी बनाए, और मेरी एक कज़न है वो भी वहाँ से अध्यक्ष बनी। तो इस तरह से, हाँ, प्रभा चौधरी। तो इस तरह से पॉलिटिकली मैं तो शुरू से एक्टिव था, एनएसयूआई के साथ में था, और यहाँ आया। फिर यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, उन चुनाव में हिस्सा लिया। पहली बार चुनाव हुए थे जब पहले सदस्य बनाओ, उसके बाद चुनाव से आते हैं। उस समय आप भी काफ़ी सक्रिय थे, उसमें सारी घटनाएं आपको पता ही है। मैं चुनाव लड़ा, मेरे युवा साथी जो मेरी टीम थी या मेरे संपर्क थे, मेरे दोस्त थे, मित्र थे, उन सबने मिलकर मेरे चुनाव लड़ाया, और अच्छे चुनाव लड़े। मैंने कंटिन्यू 3 यूथ कांग्रेस चुनाव लड़े, एक में मेरे को सफलता नहीं मिली, और फिर बाकी में सफलता भी मिली मेरे को। आपकी धर्मपत्नी जिला परिषद सदस्य रहे? हाँ, पिछली 2015 में वो चुनाव लड़ी और जीती। 2020 तक, 2020 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने जो आदरणीय हमारे अभी सांसद महोदय है, इनके सामने मैंने चुनाव लड़ा था, तो इनके मैं उस समय इनसे हार गया था।
और 2020 से लेके चुनाव, 2 चुनाव लड़े थे। एक मेरे धर्मपत्नी लड़ा, एक मैंने लड़ा जिला परिषद चुनाव बाटाडू से लड़ा, जो बाटाडू एरिया अभी बाड़मेर जिले के अंदर है। अब वो विधानसभा बाईतू है, इसलिए जो आपको सवाल आ रहे हैं ना, वो पहले जो सबसे सवाल किया था, आप कहाँ से हो, जवाब चाहते हैं। हाँ, तो वो इसलिए आ रहे कि वो उनको लग रहा है बाटाडू बाड़मेर में नहीं है। वो बाड़मेर में मेरा राजनीतिक क्षेत्र वो बाटाडू है, वो बाईतू विधानसभा पड़ता है, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ से। मतलब उससे देखे हुए तो भी आप बाड़मेर में? हाँ, बाड़मेर में, जिला बाड़मेर पड़ता है। नहीं, वैसे बाड़मेर है यार, मेरा मकान एक ही है, बाड़मेर के अंदर है। चाहे मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, चाहे मैं दिल्ली रह रहा हूँ, जयपुर रह रहा हूँ, आके वापस मेरे पिताजी, माताजी, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे सारे यहीं रहते, यहीं पढ़ते, यहीं रहते, सारे परिवार पूरे यहीं रहता है मेरा। पहली बार राजनीति का चस्का कब लगा? चस्का लगा ही नहीं, ये सामाजिक कामों में अंदर घुसते घुसते पता नहीं चला कि इस तरफ चले गए। और राजनीति भी एक तरह से सामाजिक और आम पब्लिक की सेवा है, वही है। राजनीति का मतलब कोई अलग से तो है नहीं। आप लोगों के साथ रहोगे, सामाजिक काम करोगे, समाज हित में काम करोगे, तो इसलिए राजनीति करनी। राजनीति करने का मतलब कोई शौक नहीं है, कोई अलग से दिखाने के लिए नहीं है, इस तरह से राजनीति होती भी नहीं है। आप राजनीति करोगे तो कोई एक मकसद होगा, एक मुद्दा होगा, एक विचार होगा, उसके ऊपर राजनीति कर सकते हैं आप। पहली बार देखा कि लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला अध्यक्ष एक ही साथ आए हैं, सब जगह स्वागत एक ही जगह। जिले अलग हो गए, सीमाएं अलग अलग, प्रशासनिक कानून बन गए, बाकी ये एक ही है पूरा बाड़मेर, जिसमें बालोतरा के अंदर लगता ही नहीं है। वो लोग भी नहीं कहते, वहाँ जाने के बाद आपने सुना होगा, जैसे ही बाड़मेर जैसे बाहर निकलते हैं, हम कहाँ के, बाड़मेर जैसलमेर के बोलते ही ये लोग। कभी मेरा जिला हुआ, फिर पर्टिकुलर जिला वगैरह, ये प्रशासनिक काम इसलिए बोलते, बाकी सबका हृदय एक है, एक जैसे लोग हैं सारे यहाँ के, एक आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं, और इसलिए सारे मिल के आए, और तीनों मिल के, और जो समीकरण कांग्रेस ने दिया है और जो विश्वास किया, तीनों युवा है, तो हम सब तीनों मिलके तीनों जिलों के अंदर, जो लोकसभा के अंदर मजबूती से काम करेंगे, और प्रत्येक बूथ पे और प्रत्येक बूथ के ऊपर जो कांग्रेसी है, और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर किस तरह से कांग्रेस सफल हो, और कांग्रेस की विचारधारा प्रत्येक बूथ पे कैसे जाए, उसके ऊपर काम करेंगे। अभी तो बड़ी चुनौतियां हैं, चुनौतियां, नगर परिषद के चुनाव है, पंचायती राज इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जो जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे आशा है कि जो जिम्मेदारी दी तो मेरे साथी और जो कांग्रेसी है, तो उस जिम्मेदारी में हम साथ मिलके इस जिम्मेदारी को शब्द बोल रहे हैं। उस दिन भी आपने कहा जो साथी है और जो कांग्रेसी है, तो कुछ लोगों पर शक है आपको? नहीं, कोई शक नहीं है। कांग्रेसी पे शक कर नहीं सकते आप। वो अब सोते आपको लग जाए कांग्रेसी, वो हमेशा हर किसी की मदद करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो वही कांग्रेसी है। इसमें कोई कांग्रेसी का अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो लोकतंत्र विश्वास करता है, जो देश से प्रेम करता है, और प्रत्येक जो पिछड़ा और जो जिसको जरूरतमंद है, उसकी मदद करता है, वो कांग्रेसी है। सीनियर नेताओं से मिलने के लगातार आपके फोटो और वीडियो आ रहे हैं, और बाजार में अंदर भी जा रहे थे, कल हेमाराम चौधरी के पास पहुंचे, सब जगह से तस्वीरें आ रही हैं। ये मेरा फर्ज, अनुभव का फायदा नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो वरिष्ठ कांग्रेसी, उन्होंने कांग्रेस को सींचा है, इतने साल सींचा है, तो मैं उनका आशीर्वाद नहीं लूँगा, किसका लूँगा? वो मेरे को, मैं गया, उनके अनुभव उनसे मेरे से साझा किए है, और उनसे मार्गदर्शन मांगा है, और जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, मैं उनके पास जाऊँगा, और जो वो मेरे को जिस तरह से निर्देश करेंगे, जैसे निर्देश करेंगे, वो जो मैं अपने अनुभव है, अपना मार्गदर्शन देंगे, वैसे वैसे मैं कांग्रेस साथ करूँगा, और जो उन्होंने कांग्रेस को खींच के आगे बढ़ाया है, उसी का अनुसरण करते हुए मैं आगे का कांग्रेस बढ़ाऊंगा। कुछ लोग राजनीतिक फूफा बने हुए हैं, ऐसा है क्या, या धरातल पर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया, तस्वीरें तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि कैसे करके नकारात्मक चीज़ें बातें करें। मैं उनमें विश्वास नहीं करता, वो भी मेरे साथी है, तो जहाँ जहाँ कोई ऐसा लगा तो उनके साथ मिलूंगा, उनसे मैं संवाद करूंगा, और बैठ के कांग्रेस को मजबूत करने की बात करूंगा। कोई नाराज़ नहीं है। हाँ, समय के साथ कुछ लोग इधर उधर हो सकते हैं, पर नाराज कोई नहीं है। अमूमन देखा जाता है अध्यक्ष बनने के बाद में अपने हिसाब से चल रहा होता है, या बड़े नेताओं के पास जाते हैं। आप आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं? देखो, मैं कांग्रेसी हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरे भी नेता होंगे, या मैं भी जिसको किसी को फॉलो करता हूँ, वो अलग बात है। पर पहले मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आज मुझे जैसे जो जिम्मेदारी दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो भी कांग्रेसी हो, किसी भी कहीं का बैठा उसके साथ बैठ के कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाना भी चाहिए। अगर अपने वरिष्ठ और बुजुर्गों के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम लोग? तो मैं उनके पास जाके उनसे वो मेरे को जो बताएंगे, उनसे सीखूंगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं सिर्फ बुजुर्गों के पास जाऊँगा, मैं युवा साथियों के पास जा रहा हूँ, उनके अनुभव भी मैं ले रहा हूँ, उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के
आने वाले समय के अंदर प्रत्येक बूथ पे हम मिल के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये SIR जहाँ भी चल रही हिंदुस्तान में पहले, वहाँ सब जगह विरोध हो रहा था, लेकिन यहाँ कांग्रेस पर्दा लगा करके आजाद सिंह के कार्यालय में और आप सब युवा अध्यक्ष जो है उनका स्वागत हो रहा है, यहाँ समर्थन कर रहे हैं, क्या मामला है? ये समर्थन नहीं है, SIR के बारे में कुछ त्रुटियां हैं, तो ये मेरा आज स्वागत भी रखा था मेरे बड़े भाई ने, पर उसके साथ साथ कुछ लोग आए हुए थे अलग अलग बूथों से, तो SIR की जानकारी भी देनी जरूरी है, क्यों 4 तारीख तक इसकी अंतिम डेट है। उससे पहले कई त्रुटियां हैं, ऐसे बाड़मेर के कई बीएलओ को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव किए हुए निष्पक्षता से काम किया और उन्होंने 100% अपना जो टारगेट पूरा कर लिया है। परंतु कुछ लोग जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं और इतना प्रेशर बनाया सरकार ने, आपने कई जगह देखा होगा सुसाइड कर चुके हैं बीएलओस। तो इस तरह से अगर प्रेशर करके काम करवाओगे तो काम सही होगा नहीं, इसमें अपन को भी दौरा है नहीं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आज के समय इतना प्रेशर है कि आप डॉक्यूमेंट अगर अधूरे भी है तो भी जमा कर दो, और अधिकारी भी फ़ोन करने लगे बीएलओस को। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी आपको मेहनत भी लगेगी, हम लोग आपके लिए साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के अधिकारी का हनन ना हो, अगर आप किसी का वोट काटो उसका अधिकार हनन ना करें, और जहाँ जहाँ आपको त्रुटि लग रही है, जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता है, तो हम जो बैठे हैं यहाँ पर गांव के अंदर, बूथ के अंदर, लोकल, मैं बैठा हूँ, मेरे समस्त जो कांग्रेस टीम है सारी टीम बैठी है, आपकी मदद करेगी, आपको डॉक्यूमेंट पूरे करवाएगी, आप सिर्फ बता देगी ये त्रुटियाँ वो करेंगे पूरी। तो इसलिए आप किसी का अधिकार का हनन ना करते हुए किसी का नाम ना काटें और जल्दबाजी और प्रेशर के चक्कर में अधूरे डॉक्यूमेंट ना दें। और ये मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कहूँगा कि इस तरह से जो त्रुटियाँ आ रही है तो उन त्रुटियों को आप जल्दबाजी के अंदर अधूरा ना रख के उनको पूर्ण करें। क्या रोड मैप है अब ये जो आप मिल रहे हैं सीनियर नेताओं से, और क्या योजनाएं आपके मन के अंदर चल रही है? व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आप प्रयास करने वाले हैं भविष्य के अंदर? मन में तो कांग्रेस ही है, तो रोड मैप ही है ना, ये जो चल रही रोड मैप ही है, इसमें इनसे मिलेंगे, बताएंगे मेरे को, तो वैसे वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। और रोड मैप कांग्रेस का तो हमेशा आम जन के और जो सही में जो जिसको जरूरत है उस जरूरत के साथ आदमी कांग्रेस खड़ी रहती है। और अभी हाल फिलहाल में इनसे मिल के जो ये मेरे को मार्गदर्शित कर रहे हैं उसके अनुसार मैं आगे काम करूँगा। आपको पहले से लग रहा था कि जिलाध्यक्ष मैं ही बनने जा रहा हूँ, या लिस्ट आने के बाद में आपको? लिस्ट आने के बाद, पहले किसी को पता नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। और खासकर आप मीडिया साथियों ने जो 10-15 दिन जो बाउंडर बनाया था, वो मेहनत नहीं डाली ऐसी पोस्ट कभी नहीं, मैं सभी साथियों का बोला, मैंने किसी पर इंडिविजुअल किसी का नहीं बोला। और वो चलो आपके कयास थे और लगाने भी चाहिए, कयास हम लगाते हैं, कयास लगाने थे, पर इस तरह से कुछ भी नहीं था, किसी को कयास नहीं था। ये जो उन्होंने प्रक्रिया थी और ये लोकसभा को देखते हुए उन्होंने अपने समीकरण अनुसार और जो उनके पास फीडबैक किया है उस फीडबैक के अनुसार बनाया। ये एकदम निष्पक्ष। आप हमारे जो राज्य के आपने वरिष्ठ नेताओं को सुना होगा, उन्होंने बोला वो भी हिस्सा नहीं ले रहे इसके अंदर, किसी ने कोई अपनी राय नहीं रखी है, जो उनको सही लगा यहाँ जो प्रभारी भेजे थे उसके अनुसार उन्होंने ये अपना निर्णय सुनाया था। लक्ष्मण सिंह गोदारा पर किसी व्यक्तिगत नेता के हाथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है ये? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। व्यक्तिगत नेता के होते तो हर जगह नेता वाले बन जाते, क्यों ये प्रक्रिया करते? वो अपने लोग बना लेते, प्रक्रिया में क्यों आते? और इसमें सही में फीडबैक है। आप भी कई जगह जब SIR चल रही थी, मैंने देखा था आप कई जगह घूम रहे थे, आप भी फीडबैक ले रहे थे, तो आपको इसका अनुसरण लग गया होगा कि भाई हाँ ये फीडबैक सही आया कि नहीं आया है, आपको पता था, आपने अनुमान लगाया। और कईयों ने जो पहले अगर नाम लिखा है तो उन्होंने अपना फीडबैक लिया होगा तभी लिखा, बाकी वहाँ से लिस्ट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं चला वो लोगों को। अभी तो कोई असंतोष नहीं है? नहीं, कोई असंतोष नहीं है। हाँ जरूर ये जो प्रक्रिया थी इसके अंदर जो जिस आशाएं थी उस अनुरूप कोई निर्णय नहीं आया है तो जरूर थोड़ी बहुत निराशा होती है, वो वैसा ही है। बाकी कोई सब कांग्रेस के साथ है, ऐसा कुछ नहीं किसी विरोध में है कोई, ऐसा मेरे को ना ही तो मिला, सब ने मेरे को बधाई दी है। और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे बिल्कुल उन्होंने मार्गदर्शित किया, जो मेरे को जिस तरह से, अगर मैं छोटे भाइयों के पास गया तो उन्होंने सहयोग की बात की है, बड़ों के पास गया हूँ तो उन्होंने आशीर्वाद दे के मेरे को आगे बढ़ाने दिए कि आप सही से कांग्रेस को मजबूत करें। अब आपका एक लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद कैसे मिले, युवा आपके साथ कैसे जुड़े चुनाव के लिए? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। अगर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कांग्रेस को यहाँ तक नहीं, हर बूथ पे जहाँ कमजोर है, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता अब निष्क्रिय होकर बैठे, उनको सक्रिय करके वापस कांग्रेस मजबूत करना। आजाद सिंह जी राठौड़ का कार्यालय है ये बाड़मेर के अंदर, और यहाँ जो है SIR को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से फॉर्म भरवाए जा रहे थे,
यानी हिंदुस्तान भर में बवाल चल रहा है, लेकिन बाड़मेर जिले की कांग्रेस पार्टी SIR के समर्थन में लोगों के सुविधा के रूप से खुद पार्टी का संगठन आगे आया है और उनमें नाम जोड़ रहे हैं और लोगों को और जागरूक कर रहे हैं कहाँ समस्या आ रही है। नव नियुक्त कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी गोदारा, उनका भी यहाँ स्वागत किया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस नए तरीके से संगठन सर्जन अभियान बाद 3 जिला अध्यक्ष के रूप में बालोतरा के प्रियंका मेघवाल जो कि पूर्व जिला प्रमुख थे, बाड़मेर से लक्ष्मण सिंह गोदारा और जैसलमेर से अमरुद्दीन फकीर को बनाया गया है। उनके बाद में तस्वीर साफ हो गई है। अब अगले जो संगठन है यानी जिले की और प्रदेश की कार्यकारिणियां, ब्लॉकों की कार्यकारिणियां बनेगी। लेकिन आज यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। आजाद सिंह राठौड़ युवा नेता कांग्रेस के कार्यालय के अंदर कहीं न कहीं कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।